हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट। सो गाइस, जैसे आप लोग क्लास 9 के सभी बच्चे एनसीईआरटी की सर्कल चैप्टर के वीडियोस आप लोग को मिल रहे हैं। 10.1, 2, 3 हम कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.4 एक्सरसाइज के वीडियो सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। दोनों रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दोनों रेडियस वाला सर्कल एक दूसरे को दो जगह, मैक्सिमम वैसे भी दो ही जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अब यहाँ पे कॉमन कोड की लेंथ निकालनी तो आपको थ्योरम याद आनी चाहिए कि जब भी दो सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है हमारी, वो क्या करती है, कॉमन कोड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बस उसी थ्योरम का यूज करेंगे। सो सी सपोज ये क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल दे रखा है जो है आपका 5 सेंटीमीटर का, राइट। अब एक हम थोड़ा सा और सर्कल ले लेंगे जो है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। 5 बड़े वाला हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर का ले लिया हमने, ओके। सो अब सी इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम मान के चल रहे हैं। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज P एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज Q, ओके। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने वाली कोड वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, PQ, ओके। और जो सेंटर से हमारे ये हो गया O और दिस सेंटर इज O'। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट करती है। सपोज PQ है और इसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ C, ओके। C नाम दे दिया हमने, PC। सो दिस C इज द दैट बाइसेक्टर। ये OQ क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मींस PC मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है यहाँ पे। PC इक्वल्स टू CQ, राइट। तो PC इक्वल्स टू CQ। ये दोनों डिस्टेंस हो रही क्योंकि हमने पढ़ा है, थ्योरम है ये आपकी कि बाइसेक्ट करता है दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ओके। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कि रेडियस जो हमको गिवन है, हमें रेडियस गिवन है कि O पॉइंट से लेके P पॉइंट की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। और इधर O' से लेके आपकी P तक रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमको गिवन है। दोनों चीजें हमको दे रखी है। अब कुछ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आपको, OO'P, इसमें OO' की जो हमें डिस्टेंस दे रखी है, ये पूरी डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बट हमें ये नहीं पता है कि ये इसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं इसको CO' को मान लिया x और OC अपने आप में क्या हो जाएगा, 4 - x। तो देखो यहाँ हमने अज्यूम किया लेट CO' इक्वल्स टू कितना है, x सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OC इक्वल्स टू हो गया आपका 4 - x सेंटीमीटर। गॉट इट। अब आपके पास ये आ गई। अब हम किसको याद करेंगे, पाइथागोरस अंकल को याद करेंगे। तो पाइथागोरस अंकल को याद करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। हाँ, पाइथागोरस को अंकल को क्यों याद करेंगे, राइट एंगल है, बाइसेक्ट कर रहा है और दिस इज परपेंडिकुलर है ना, ये PQ'। तो ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे ये चारों, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, एंगल PCO इक्वल्स टू 90 डिग्री और यही एंगल PCO' ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब पाइथागोरस अंकल को यूज करते हुए हम थ्योरम को यूज करते हुए लिखते हैं यहाँ पे बेटा कि OP² जो कि है रेडियस और उसकी वैल्यू गिवन है, इक्वल्स टू कितना हो गया, OC² प्लस PC²। और ये PCCQ की वैल्यू ही हमको निकालनी है। ये निकल गया ना, तो दोनों इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है। तो इट मींस आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये जो कॉमन कोड इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, कॉमन कोड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ। ये कॉमन कोड आपने क्या है, PC, ओके, क्लियर। अब PC की या CQ की वैल्यू निकल गई तो उसका ट्वाइस निकाल के कॉमन कोड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो पाइथागोरस का थ्योरम की हमने जो जो वैल्यूज हमको याद है लिख लेते हैं हम। OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25।
इक्वल्स टू OC आपको कितना दे रखा है x 4 माइनस एक्स, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस PC आपको गिवन है यहाँ पे जो कि निकालना है, और इसकी वैल्यू हमें मिल गई तो हो जाएगा हमारा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से लिख देंगे, इंटू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 8x और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब x की वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं आती तब तक हम PC की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलो ये तो हमने किस में किया था बेटा, ये हमने किया था आपका जो ट्राइंगल है OPC में। अब सेम हम लगाते हैं ट्राइंगल O' P और C में, ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल O' PC में हम ये सेम फॉर्मूला पाइथागोरस लगाते हैं क्योंकि ये दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। सी अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे O' P स्क्वायर इक्वल्स टू O' C स्क्वायर, सॉरी O' C स्क्वायर है ना, ये दिस इज प्लस PC स्क्वायर। भाई PC तो दोनों में कॉमन है, PC दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो यहाँ से निकालो। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 इक्वल्स टू O' C जो कि हमने एज्यूम किया है x स्क्वायर है प्लस PC स्क्वायर। अब देखो x की वैल्यू जब तक हमें यहाँ नहीं मिलेगी हम PC की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो PC यहाँ पर भी उतना ही होगा जितना ट्राइंगल OPC में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों PC स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको इक्वल रख देंगे। तो अब यहाँ से हमें PC स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी PC स्क्वायर इक्वल्स टू, फ्रॉम हियर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो इक्वेशन 1 से हमें मिला PC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25 माइनस 16 एंड हियर इज प्लस का 8x एंड प्लस का माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ इक्वेशन 1 से आया है, और इक्वेशन 2 से जो आया उसको भी हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे क्योंकि वो भी PC की वैल्यू है। तो ये इक्वल्स टू हो गया आपका यहाँ पे 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब देखो दिस इज LHS साइड, दिस इज RHS साइड। ओके बेटा, इसको एक ही लाइन में मैं आपको लिख देती हूँ। 25 माइनस 16 कितना होता है 9, तो ये हो गया 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों सेम साइन के हैं, तो क्या आ गया 8x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमको मिल गया x इक्वल्स टू 0। अब ये x इक्वल्स टू 0 आ गया, x इक्वल्स टू 0 आते ही OC की वैल्यू क्या आ गई भाई, CO' आपका 0 हो गया। समझो इस बात को, CO' x की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये क्या है OC इक्वल्स टू हो गया, यहाँ से x की वैल्यू 0 आते ही क्या हो गया आपका CO' इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इट मीन्स जो आपका OC इक्वल्स टू हो 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो OC की वैल्यू हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर। OC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिलते ही हमें ये समझ में आ गया कि आपका ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर दिस इज OC इज 4 सेंटीमीटर। एंड अब आप यहाँ से PC की वैल्यू निकाल दो। जो पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 16, तो आपको PC की वैल्यू मिल जाएगी। हियर इज PC इक्वल्स टू अंडर रूट 25 माइनस 16 इक्वल्स टू आ गया बेटा आपका अंडर रूट 9, और वहां से आपकी वैल्यू आ गई PC की 3 सेंटीमीटर। तो पूरी कोड की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ, तो यहाँ से पूरे कोड की लेंथ हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ PC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। Okay, so my dear student, let's start with question number 2.
सो हियर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। डायग्राम दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो डायग्राम बना लेंगे। सो हियर इफ टू इक्वल कोड्स, दो इक्वल कोड्स दे रखी है आपको ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूव दैट the segment of one chords are equal to the corresponding segment of the other chord। बहुत बढ़िया, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग तो फेयर बनाना। तो ये सर्कल बना लिया और सर्कल में दो इक्वल कोड्स ले लेते हैं। हियर इज वन इक्वल कोड, हियर इज सेकेंड वन इक्वल कोड, है ना। अब इसका नामकरण कर देते हैं ना, इसको नाम दे दिया हमने ए बी एंड दिस इज सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, गिवन क्या है। सो सी क्या लिखते हैं हम, गिवन। हमें गिवन है कि आपने दो इक्वल कोड्स हैं जिनका हमने नामकरण कर दिया, नेमिंग दे दी ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या है ये, कोड्स, दिस इज गिवन। ओके, नाउ प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों इक्वल कोड्स से जो सेगमेंट बना है वो इक्वल हो। अब वो इक्वल कब होगा, जब आपकी ये दोनों कोड्स जो आपके सेगमेंट बना रही है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन पार्ट भी आपके इक्वल हुए। इट मीन्स आपका, अगर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया दिस इज ओ सेंटर, दिस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पी, ठीक है। तो इट मीन्स आपका बी सी और सी ए और ए डी जो सेगमेंट है वो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी पी इक्वल्स टू पी डी, ओके, एंड हियर सी पी इक्वल्स टू पी ए। ये हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया इट मीन सेगमेंट इक्वल होंगे, उनका इंटरसेक्शन भी इक्वल हो रहा है। सो नाउ गिवन प्रूव लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना चाहोगे भाई आप, भाई ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमने कंस्ट्रक्शन किया कि सेंटर ओ से यहाँ से दो परपेंडिकुलर डाले। हियर दीज आर द परपेंडिकुलर्स ऑन बोथ द साइड, ठीक है, दोनों कोड्स पे परपेंडिकुलर डाले। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इनका नाम दे दो, क्या लिख सकते हो आप इनको, एल और एम, एल और एम, ठीक है, एल और एम। सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया जॉइन ओ एल एंड ओ एम। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या समझ में आ रहा है आपको बेटा, कि ए बी जो कोड थी उस पे परपेंडिकुलर है ओ एल, एंड सिमिलरली आपकी जो सी डी कोड है उस पे परपेंडिकुलर है ओ एम। और हमेशा हमने थ्योरम से पढ़ा है कि सेंटर से डालने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, इक्वल कोड्स पे क्या बनाता है, इक्वल डिस्टेंस रखता है और 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, राइट। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ऐसे आपको बेटा पूरा जमा के थ्योरी लिखनी है, फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस क्या हो गया, हमको क्या क्या मिल गया, बी एल इक्वल्स टू किसके है, बी एल इक्वल्स टू एल ए, है ना, और वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, राइट। सिमिलरली आपका डी एम इक्वल्स टू सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब ये सब कुछ हमको मिल गया, तो अब एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, जॉइन ओ पी, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, ये लो। अब देखो इसमें यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ओ एल पी एंड ओ पी एम। यहाँ पे ओ पी कॉमन है, बिल्कुल है, ओ एल और ओ एम इक्वल कोड पे सेंटर से डिस्टेंस क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ओ एल इक्वल्स टू ओ एम हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट।
सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोगों को वैसे नीचे ही लिखना है उसके कंटिन्यूएशन में। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्राइंगल OLP एंड ट्राइंगल OMP में OP इक्वल्स टू OP है, ठीक है, एंगल L इक्वल्स टू एंगल M है, 90 डिग्री होगा जो कि है ना, और सिमिलरली OL इक्वल्स टू OM है। तो ये क्या हो गया, RHS रूल मानो है ना, या फिर AA क्राइटेरिया वाला रूल मान लो आप, ASS। सो फ्रॉम RHS क्राइटेरिया बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, OLP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMP। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से का मतलब CPCT रूल से आपका ये वाला डिस्टेंस, दिस इज OL एंड PM क्या हो गया बच्चा, इक्वल हो गया। तो यहाँ हम फ्रॉम CPCT रूल लिख सकते हैं LP इक्वल्स टू आपका PM। अब देखो हमें एक्चुअली इक्वल क्या करना है, CP इक्वल्स टू PA करना है एंड BP इक्वल्स टू PD प्रूव करना है। अब इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है आपका ये एक दूसरे के इक्वल है, ऑलरेडी हमें ये पता है कि AB इक्वल्स टू CD है, ये पार्ट इक्वल है और ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो आपको तीनों चारों इक्वेशन लेनी है, दिस इज इक्वेशन 1 कर दो इसको, राइट, दिस इज इक्वेशन 2 हो गया यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 3 आ गया एंड दिस इज इक्वेशन 4 आ गया। अब चारों इक्वेशन को आप लोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि BL प्लस LP प्लस PA इक्वल्स टू क्या है, AB। और यहाँ पे आपका BL इक्वल्स टू MD है, LP इक्वल्स टू PM है, इसका मतलब ये साइड्स क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्लियर, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। राइट, सो LP इक्वल्स टू PM आ गया आपका और AB इक्वल्स टू CD हमको गिवन है, साथ ही साथ AL इक्वल्स टू क्या है बेटा, AL इक्वल्स टू LB है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, और सिमिलरली CM इक्वल्स टू MD है। और हमें ये भी मिल गया कि LP इक्वल्स टू PM है, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी निकलेगी और यू कैन प्रूव कि CP इक्वल्स टू PA है और BP इक्वल्स टू PD है। ये यहाँ से आप हेंस प्रूव कर सकते हो। वाई, क्योंकि CP क्या है बेटा और BP क्या है, BP है आपका BP इक्वल्स टू BL प्लस LP, और यहाँ पे इधर PD इक्वल्स टू क्या है आपका PM प्लस MD। अब देखो LP इक्वल्स टू है PM के, बिल्कुल ये दोनों इक्वल्स है, BL इक्वल्स टू है MD के, इट मीन्स BP इक्वल्स टू PD हो गया, BP इक्वल्स टू PD हो गया। सो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। Got it? Question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, ठीक है, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें भी यही किया था कि एक सर्कल था आपका और दो इक्वल कोर्ड्स थे, ठीक है, जो कि सर्कल के अंदर ही क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। सो विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, अगर सपोज ये सेंटर O है आपका और ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है, तो ये OP लाइन आपको मिलानी है, इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद इन द कोर्ड्स। इसका मतलब वो कोर्ड्स के अंदर ये वाला एक एंगल और दिस एंगल, तो इसको अगर हमने नाम दे दिया एंगल 1, दिस इज एंगल 2, तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 2 प्रूव, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2 प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्लियर। अब गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये लिख दो कि गिवन क्या है, गिवन है कि दोनों क्या है, इक्वल कोर्ड्स हैं, तो इनको नाम दे देते हैं हम AB और ये हो गया CD बेटा, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू CD, ब्रैकेट में लिख देना कोड्स, इक्वल कोड्स है ना, इक्वल कोड्स, ये हमको गिवन है। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा आपका,
कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि सेंटर से आपको P जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मिलाना है। सो जॉइन OP, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कोड AB एंड CD। तो क्या हो जाएगा आपका AB परपेंडिकुलर टू OL, नाम दे दो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था NM। सो OL एंड सिमिलरली CD परपेंडिकुलर टू OM। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि जब भी इस तरह से परपेंडिकुलर डलता है तो वो उसको क्या करता है, इक्वल बाइसेक्ट करता है। ये थोड़ा सा ऐसा डायग्राम ऐसा लग रहा है कि इक्वली बाइसेक्ट नहीं है, बट ये एक्चुअली इक्वली बाइसेक्ट है। मतलब BL इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, BL इक्वल्स टू LA एंड सिमिलरली CM इक्वल्स टू MD। ऐसा ही कुछ हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करा था, बट इसके अंदर आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो सिंपल सी बात है, हमें ये प्रूव करना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो देखो OL इक्वल्स टू OM है फ्रॉम थ्योरम। क्या होता है, सेंटर से इक्वल कोड पे डालने वाला इक्वल कोड से इक्वल डिस्टेंस रहती है, राइट। परपेंडिकुलर की इक्वल डिस्टेंस होती है, ये भी हमारी एक थ्योरम है, इक्वल डिस्टेंस। तो पूरी थ्योरम आपको यहाँ पे ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख देना। तो OL इक्वल्स टू OM है ना, एंगल अपना कौन सा एंगल, OLP एंगल इक्वल्स टू OMP, कितना 90 डिग्री है, क्लियर। और उसके साथ साथ OP तो क्या है, कॉमन है दोनों में। तो बेटा कौन सा रूल लग रहा है, RHS रूल लग गया आपका यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी रूल RHS। तो RHS रूल से क्या होंगे आपके दोनों ट्राइंगल OLP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMP। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT रूल क्या कहता है हमारा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपका एंगल OPL इक्वल्स टू होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इसके, OPM, ठीक है ना, क्या हो जाएगा OPM, राइट। तो एंगल 1 ये है और एंगल 2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, और यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, क्लियर। तो ये आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सब्जेक्टिव के लिए लिखना है। ऑब्जेक्टिव होता है तो यहाँ पे कुछ x की वैल्यू या एंगल 1 की वैल्यू पूछ देंगे, x दे रखा है तो एंगल 2 की वैल्यू पूछ देंगे, तो उस तरह से आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन देखो आपको क्या दे रखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम रहता है, ठीक है। रेडियस कितनी भी वेरी कर सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, बट सेंटर आपका सारे सर्कल्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमको दे रखे कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। सो विद इन द सेंटर विद सेंटर O एट ABCD, 4 पॉइंट दे रखे हैं, देन AB इक्वल्स टू CD। अच्छा, ये हमको प्रूव करना है। सो टू प्रूव तो यहाँ पे लिख दो सिंपल सी बात, क्या प्रूव करना है आपको, AB इक्वल्स टू CD, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्शन होगा कि हम O पॉइंट को इधर ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पे कि दिस इज P, क्या है, O को P से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो OP परपेंडिकुलर ऑन AB ऑल्सो और CD ऑल्सो, क्योंकि क्या है, दोनों एक ही तो लाइन का वो है। AD ऑल्सो, यहाँ पे लिख देना AD बेटा, AD एंड BC। मतलब मैंने क्या किया, एक ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक जो छोटे वाले इनर सर्कल की है, और एक ये बड़ी वाली लाइन सेगमेंट, लाइन तो एक ही आपकी L। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि अगर आपने इस लाइन को L बोला है यहाँ पे, तो नाउ OP परपेंडिकुलर क्या है, L लाइन, राइट। अब बस आगे करना है हमें सॉल्व। ये इसको बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करता है ऑफ कोर्स फ्रॉम थ्योरम बाइसेक्ट करेगा। तो इट मींस अगर बाइसेक्ट किया तो क्या हो गया, AP इक्वल्स टू
PD, वाई यहाँ पे लिख दो, क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ऐसे आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस लगानी है, मैं तो आपको यहाँ पे हिंट दूंगी बेटा। सो AP इक्वल्स टू PD हो गया। सिमिलरली देखो ये वाला जो अंदर वाली जो लाइन है इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा, इट मीन्स BP इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, PC। क्लियर, BP इक्वल्स टू PC हो गया, है ना। तो इन दोनों की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 और ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखते हैं क्या आता है। तो AP माइनस BP इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, PD माइनस PC। देखो क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अंदर वाले को बाहर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बस देखो AP माइनस BP, मतलब इस पूरे में से AP माइनस BP करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा मैडम जी AB, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, CD। तो यहाँ से आ गया AB इक्वल्स टू CD और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर, हैंस प्रूव्ड, वेल डन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट वी विल डू इट, हम थोड़ा समझेंगे और फिर करेंगे। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग, ठीक है, ये तीनों लड़कियां रेशमा, सलमा एंड मनदीप खेल रही थी। बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, भाई एक पार्क के अंदर 5 मीटर का सर्कल बना के उस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे खड़ी थी। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने सलमा की तरफ बॉल फेंका। सलमा टू मनदीप, सलमा ने मनदीप को पास करी। मनदीप टू रेशमा, इस तरह से वो बॉल खेल रहे थे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? तो इसका पहले तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल पे हम खड़ा करेंगे, सबसे पहले मैंने सलमा को खड़ा किया यहाँ पे S, ठीक है, या रेशमा को खड़ा करते हैं, ठीक है, सबसे पहले रेशमा को खड़ा करते हैं यहाँ पे R, ठीक है, R से रेशमा, फिर यहाँ पे सलमा और फिर सलमा ने पास किया मनदीप को, तो यहाँ पे M, ठीक है। अब देखो मिलाते हैं हम, इन्होंने क्या बताया हमें कि बिटवीन रेशमा एंड मनदीप है 6 मीटर। तो रेशमा से सलमा पे कोड ड्रॉन करोगे, फिर सलमा से मनदीप पे कोड ड्रॉन करोगे, और ये रेशमा टू मनदीप जो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, अब ये हमको गिवन है कि 6 मीटर है ना, 6 मीटर डिस्टेंस है, 6 मीटर और इधर भी 6 मीटर, राइट। और सेंटर O, यहाँ पे कहीं सेंटर O बना देते हैं, दिस इज सेंटर O। सेंटर O से रेडियस, मतलब ये रेडियस मिलाओ OR, ये कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर भी मिला देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पूरा आपको है ना कंस्ट्रक्शन शो करना है, टू गिव क्या है, गिवन क्या है ना, और प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे गिवन है आपको RS इक्वल्स टू SM इक्वल्स टू 6 मीटर, ठीक है, एंड रेडियस R इक्वल्स टू 5 मीटर गिवन है। क्लियर, अब आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है बेटा, आप कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि O को S से मिलाया, सेंटर से पहले आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर होगा, इसको नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे OP, P नाम दे देते हैं, राइट। अब देखो, अब सेंटर से O पे परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पे टू फाइंड या फिर टू प्रूव, अब यहाँ तो डायरेक्टली अपन को फाइंड करना है तो अपन फाइंड लिखेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको बेटा, RM की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और RM क्या है, RM इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ RP हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है ना,
बाइसेक्ट कर रहा है थ्योरम के थ्रू, क्लियर है ना। ओपी परपेंडिकुलर टू, यहाँ लिख दो आर एम परपेंडिकुलर टू ओपी। डन। अब बस आगे क्या करोगे आप, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, अब हमको कुछ भी तो गिवन नहीं है यहाँ पे। ये एक ट्राइंगल जरूर है जिसमें इधर की साइड भी हमें 6 मीटर पता है, इधर की साइड भी हमें 6 मीटर पता है। यहाँ पे सेंटीमीटर ना होके मीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मीटर पता है, 5 मीटर पता है। अब कैसे करेंगे हम, हमें आरपी मिल जाए बस। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करके देखेंगे हम। ये कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि एस से कौन सा पॉइंट लेंगे हम, यहाँ पे ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे आर एस पे। तो ये ओ से मैंने परपेंडिकुलर डाला आर एस पे। सो जैसे आपने ओपी परपेंडिकुलर डाला है आर एम कोड पे, तो हमने यहाँ पे आर एस पे, आर एस परपेंडिकुलर टू ओ, और इसको नाम दे देते हैं हम एल। सो ओ एल, राइट। अब देखो, अब हम किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं बेटा, और वो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ओ आर एस। तो यहाँ पे ट्राइंगल ओ आर एस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो दो हाइट दे रखी है इसमें, एक तो ये परपेंडिकुलर OL भी हाइट है एंड दिस इज RP भी हाइट है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पे दोनों से जो एरिया निकलेगा उनको इक्वल कर देते हैं। सो 1/2 बेस कितना हो गया, 6 मीटर। अगर इस परपेंडिकुलर के लिए लेंगे तो RS बेस मल्टीप्लाई विथ OL, राइट। तो ये लिख दिया हमने OL हाइट। क्लियर, इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो, अब आप बेस क्या लोगे, दिस OS, और OS क्या है, आपकी रेडियस ही तो है बेटा, OS। तो ये भी हो गया 5 मीटर। तो ये हो गया आपका 5 इंटू हाइट। हाइट मतलब RP। अब देखो ये RP निकल गया तो सारा काम हो जाएगा अपना। RP का ट्वाइस कर देंगे तो RM की वैल्यू आ गई, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब समझ में आएगा कि ये भाई OL की वैल्यू कैसे निकालें। तो बेटा क्या आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि OL इज परपेंडिकुलर ऑन RS, OL इज परपेंडिकुलर ऑन RS। तो ये क्या करेगा, RS को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। क्लियर, तो ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कैसे आ जाएगा आपका, OL इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोटेनस मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4 मीटर आ गया बच्चा। तो इसकी डिस्टेंस आ गई आपकी 4 मीटर। सो बस OL की वैल्यू रख दो बेटा वहां से, 4 मीटर जो हमारी निकली है। तो 1/2 इंटू 6 मल्टीप्लाई विथ 4 मीटर आ गया अपना ये OL। 1/2 इंटू 5। अब एरिया तो इक्वल ही होगा ना ट्राइंगल का। RP, यहाँ से RP की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो RP इक्वल्स टू क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चा। RP इक्वल्स टू हो गया 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5। तो बेटा 24 डिवाइडेड बाय 5 लिखोगे तो कितना आ गया, 4.8 मीटर। और देखो ये है आपका RP, है ना, ट्वाइस ऑफ RP क्या है, RM, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से निकल जाएगी आपकी RM, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ RP, राइट। तो ट्वाइस इंटू 4.8 कितना हो गया ये, 9.6 मीटर। So this is your final answer.